मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट हमारा हुसैन। आप देख रहे हैं C9 डिजिटल। आज हम मौजूद हैं लाहौर के खूबसूरत से बाज़ार में, जहाँ हम लोगों से करेंगे गपशप। नाज़रीन, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं कल के दिन के हवाले से, कल मजदूर डे आए, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। ज़िंदगी कैसी गुजरी है इरफान साहब? बस गुजारा चल रहा है, शुक्र है। गुजारा चल रहा है। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, कल आपको पता है मजदूर डे है, हाँ जी। तो उस हवाले से आपसे मैं सवाल करूंगी कि कल मजदूर डे है, कि कल मजदूर की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, और अगर मजदूर की छुट्टी होगी तो वो उससे किस तरह गुजारेगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक दिन की भी मजदूरी छोड़ देना बहुत मुश्किल है। मज़दूर तो कल भी काम करेगा, वो तो मजबूर है। मुझे नहीं पता ये छुट्टी किस बात की है। मज़दूर तो आज भी जैसा है कल भी वैसा ही है। तो चलो, मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है तो थोड़ा सा मज़दूरों के साथ रहम करें, अपने वर्करों के साथ। हम खुद भी वर्कर हैं, लेकिन मालिकों का रवैया अच्छा होना चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है मालिकों से, जो पैसों वाले, तो वर्करों से अच्छा रवैया करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। हैसियत लोग हैं, वही तो मजदूर का हक रखते हैं, या उनसे तो काम हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर। बल्कि उनके लिए पार्टियाँ रखी जाती है मजदूर डे पे खास करके। तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता? नहीं, ये तो खुशी का दिन, ये तो ऐसे ड्रामा है, क्योंकि दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रही। हाँ जी। मैं दुनिया की बात कर तो मैं तो पाकिस्तान से बाहर गया नहीं हूँ, यहीं का मुझे पता है। तो यहाँ तो मज़दूर के साथ जुल्म ही होता है, उसको उसका हक नहीं मिलता है। फिर वही बात है, हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि मज़दूर को उसका हक दे दें। मुझे ये बताएं कि मजदूर की जो उजरत है वो उसको प्रॉपर दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही। देखो, अमीर बनता ही मज़दूर के पसीने से है, जो असल बात है। हाँ, क्योंकि हम वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं, दिन रात हम काम कर रहे हैं, और वो जो मालिक है वो एसी में बैठे हुए हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं, अच्छी चीज़ से महरूम है। तो मज़े तो वो कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, मज़े जो है ना बड़े लोग कर रहे हैं। चाचा जी, आप मेरी बात सुन के आपको बड़ा गुस्सा आया क्या? वाकई जो ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? मैं दोस्तों, कल मजदूर डे है, कल तुम छुट्टी करोगे कि कल भी तुम मजदूर? कितने छुट्टी अगे मरे मैं तो छुट्टी करनी है। सुबह निकले, रोटी भी नहीं खाती, ना कोई चाय पीती है। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एक मजदूर जो आज मजदूरी से बड़े खफा थे कि उन्होंने आज सारा दिन काम किया है, लेकिन उन्हें उनकी उजरत नहीं मिली। आए और किसी से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मजीदुल्ला। क्या? मजीदुल्ला। मजीदुल्ला। जी जी। और ये क्या काम, कब से काम कर रहे हैं ये हमारा तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 6 साल। और ये मजदूरी है आपकी? हाँ, यह मजदूरी है हमारी। तो कैसे सारा दिन में कितना की काम कर लेते हैं? सारा दिन में पहला काम सही था, लेकिन अभी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया काम। सारा दिन धूप पे खड़ा होके ना, तो रात तक रोटी का पैसा भी पूरा नहीं हो जाता। तो घर कैसे फिर चलता है अगर आपकी मजदूरी नहीं मिलती? एक किसी से कर्ज लेते हैं, उसका और किसी से लेते, कभी और किसी, कभी किसी से, बस उसी तरह निज़ाम बस अल्लाह ताला चला रहा है। आपको पता है कल मजदूर डे है? मजदूर डे तो बस हमने तो कुछ न कुछ करना है, तो कमाने ना, ऐसे तो। कल आप छुट्टी करेंगे? कल हमने तो ईद में भी छुट्टी नहीं किया, तो अभी कैसे छुट्टी करेगा? ईद में भी छुट्टी नहीं? छुट्टी नहीं किया, बस मेहनत कर। क्या वजह? बस आपको पता है कि बंदा कुछ कमा के कुछ करके तो खाएगा ना, ऐसे। मजदूर की आपको इसका मतलब जो उजरत है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, कमाई करके भी आपका घर नहीं चल रहा। चल किधर चल रहा है आपको? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि किसी से और उधार लेते, उस किसी से 10,000, किसी से 20,000, उससे महीने का काम चलाते। कभी जो 20-30 हज़ार रुपये उधार लेते, उसमें से 10,000 वापस कर लेते, 20,000 रुपये कर्ज। अभी कम से कम 4-5 लाख रुपए कर्जा चले हुए। घर में तो बीवी बच्चे कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो कल तो उसको तो करने के लिए बस कभी किसी से उधार लेते, कभी किसी से उधार लेते, बस इसी तरह काम को निज़ाम चला रहे। उधार पर जिंदगी चल रही है। उधार पे काम का तो कोई वैल्यू नहीं रही गई इधर असम से। कोई कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं घंटे सुबह में 7 बजे आते, रात 10 बजे तक। तो फिर भी आप प्रॉपर मतलब घर नहीं चला पा रहे? कुछ भी नहीं हो। महंगाई भी बहुत ज्यादा। महंगाई तो आसमान तक बातें करते, लेकिन कारोबार चलते तो महंगाई कुछ भी नहीं। अब कारोबार भी नहीं हो, महंगाई भी नहीं हो, तो बस ऐसे बस खून सड़ जाते हैं, बस कुछ होते नहीं। सुबह से अब तक क्या कमाया आपने, ये बताएं? मैंने तकरीबन 700-800 रुपये कमाए, उससे दातन के निकालो, हमारा खर्चे का निकालो, 200 भी नहीं बचा। 200 भी नहीं बचा? नहीं बचा। तो घर क्या लेके जाएंगे और कब तक जाएंगे घर? मैं अभी 10 बजे तक खड़ा है अल्लाह के रास्ते में, बस कुछ अल्लाह के आसरे में 10 बजे तक खड़े हैं? खड़ा है बस। उम्मीद तो है ना आपको? हाँ, उम्मीद तो अल्लाह से ही। नाज़रीन, हमारे साथ और एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कल के मजदूर डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? वकार जी। वकार साहब, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, समझ ले एक शॉप है, काम करता हूँ वहाँ पे अपने। कैसा जा रहा है काम सर आपका? काम आज का डाउन जा रहा है, आज का बिल्कुल डाउन जा रहा है? बिल्कुल डाउन जा रहा है। पहले बेहतर था कुछ? नहीं, काफ़ी अरसे से डाउन जा रहा है काम। काफ़ी अरसे से डाउन जा रहा है, क्या वजह है, क्या क्या रीज़न है इसका? बस हालात मुल्क की ठीक नहीं है, कुछ पहले सियासी हालात ठीक नहीं थे, अब ये जो बाजार के हालात बताएं ना, बाजार कैसा है? आज बाजार में रश भी है। बाजार नहीं, कुछ भी नहीं है, बस बिरयानी का डील लगी है, उस पर लोग आए हुए हैं, पता नहीं वो जिंदा मुर्गी दे रहे हैं या मुर्दा मुर्गी दे रहे हैं, उस पर रश लगा हुआ है बस। और अच्छा, आपको पता है कल मजदूर डे है? हाँ जी। आप मुझे बताएं, कल मजदूर छुट्टी करेगा कि वो भी कल भी मजदूरी करेगा? छुट्टी करेगा तो खाएगा कहाँ से? वो मजदूर काम करेगा, अमीर लोग छुट्टी करेंगे, आराम करेंगे, उससे काम लेंगे बल्कि। नहीं तो मजदूर दिन, जो मजदूर डे होती है, लेबर डे होता है, उस पर तो मजदूर को छुट्टी होती है और उसको उस छुट्टी के एवज भी उसकी उजरत दी जाती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, वो गवर्नमेंट के मजदूर होते होंगे, जो प्राइवेट करते हैं, जो राजगिरी करते हैं, जो ईंटें उठाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, वो कहाँ पे मजदूरी देंगे पैसे? उनको कौन पैसे देगा जाके? अब जितना भी काम हो रहा है पंजाब में, उसमें मजदूर ही है ना जो लगा हुआ है, थक रहा है और काम कर रहा है। आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि जो सरकारी है ना, उसको तो मिलते होंगे पैसे, जो प्राइवेट मजदूर है उसको तो कोई नहीं दे रहा, वो तो कमाएगा तो खाएगा। क्यों नहीं देते? ये क्या वजह है, किस बात की कमजोरी है जिस वजह से अगर जो प्राइवेट मजदूर है उसको उसकी उजरत नहीं दी जाती, उससे 12-12 घंटे काम लिया जाता है? शायद ये शौर नहीं है इनको, यानी कि लालच खत्म नहीं है अभी, ये अपने पेट भर रहे हैं, मजदूर का खून पी रहे हैं ये बस। अमीरों को शौर नहीं है कि जो मजदूर है उसको शौर नहीं है? मजदूर क्या करेगा? वो काम करेगा तो खाएगा, वो क्या करेगा? उसका शोर क्या करेगा? उसका तो शोर उसके पेट में है क्या नहीं? इस महंगाई के दौर में आप क्या समझते हैं कि जो आज का मजदूर है वो भी मजदूरी कर रहा है, क्या कल आने वाले वक्त में क्या उसके बच्चे भी मजदूरी ही करेंगे? शोर वो ऐसे ही है जी, उसके अगले नस्ल भी मजदूरी करेगी जब तक गवर्नमेंट नहीं कुछ सोचेगी इनका। गवर्नमेंट को, आप मजदूर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मजदूर को क्या कहना चाहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी पाकिस्तान के मजदूर की अहमियत दुनिया भर में हो? वो जो जैसे कि पहले भी उन्होंने जान दी थी, फिर जाने देनी पड़ेगी इनको, यही होगा और क्या। मजदूर की जान से मजदूर की जान ही जाएगी वो। हाँ जी, वही प्रोटेस्ट करेगा तो ये फिर ही कुछ होगा, ये वो फिर जान देगा, बस ऐसे ही होगा फिर। हाँ जी। आपको पता है कि कितनी उजरत दी जा रही है मजदूर को? मजदूर को जी वैसे तो कहते हैं कि एक तोला तो सोने के बराबर तनख्वाह इनकी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके सामने है? अच्छा जी, हाँ जी, 3.5 लाख रुपये तोला सोना ये इनको मिल रहा है, मुझे बताएं, उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही उनकी तो। सही, तो बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। और कितने कितने घंटे उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उनको जो उनकी उजरत है वो प्रॉपर नहीं दी जा रही है। अच्छा सा मैसेज दे मजदूर डे के हवाले से। मजदूर डे के हवाले से यही है कि वो भी बेचारे कुछ सोचे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे तालीम दे बच्चों को अपने को, लेकिन उनको शौर दे बच्चों को। ऐसे करते रहेंगे, बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो वो सारी ज़िंदगी उनकी नस्लें भी मजदूरी करती रहेंगी। ये है जी बस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है इनाम दस्तगीर। नाम सब क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और पढ़ाता भी हूँ और साथ में फ्रीलांसिंग करता हूँ। माशाल्लाह, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पर अभी लाहौर बिरयानी खाने आए थे, लेकिन काफ़ी रश था तो वापस आ गए हैं। ना उम्मीद होकर वापस आए हैं? जी बिल्कुल, रश काफ़ी ज़्यादा है कि वो नाउमीद होकर वापस आ गए हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कल मजदूर डे है, आप मुझे कल मजदूर जो है वो छुट्टी करेगा कि नहीं करेगा, मजदूरी करेगा? देखें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी होकर भी उसके बावजूद हम अपने जो मज़दूर भाई हैं उनके साथ मैं तो खड़ा हूँ, और मेरे साथ कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो उनका एहसास करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे तो कल ऑफिस से छुट्टी है, लेकिन मेरा मज़दूर भाई कल छुट्टी नहीं करेगा, वो मज़दूरी करेगा, और जो उनको उजरत मिलती है, कभी मज़दूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और उसके एवज़ जो उनको मज़दूरी मिलती है वो इतनी नहीं है कि वो अपने ख़र्चे अफोर्ड कर सकें, अपने घर का ख़र्चा चला सकें। तो यही है कि वो छुट्टी तो नहीं करेगा। इतनी महंगाई भी है, अगर मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी, उसको काम मिलेगा तो उसको मजदूरी मिलेगी ना। यहाँ ये सिलसिला चलता है कि जब मजदूर को लेकर जाया जाता है तो फिर उसको मजदूरी दी जाती है, और जब उसको उससे काम नहीं लिया जाता फिर उसको फारिग करा दिया जाता है, और बल्कि उसकी उजरत जो पहले की होती है वो भी रख ली जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एहसास की बात है। अगर इंसान में एहसास ज़िम्मेदारी हो, किसी के लिए एहसास की चीज़ हो, हमारे एज अ मुस्लिम हमारे में एहसास ख़त्म हो गया है, ठीक है, हम गरीबों का एहसास नहीं करते हैं। लाइक अगर आप एज अ मुस्लिम देखें तो हमारे ऊपर हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद भी हैं, तो अगर हम उन हकूक़ों को पूरा करना चाहें तो ये मज़दूर कभी भूखा ना मरे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि इन मज़दूरों को जितनी हेल्प कर सकूँ तो कर सकूँ। मेरा उन सब लोगों को मैसेज है जो ये वीडियो मेरी देख रहे हैं
कि अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन देखते हैं जिसको मजदूरी नहीं मिली, शाम के वक्त देखते हैं, देखें उनकी आंखें, उनके चेहरे आपको बहुत कुछ बयान कर देते हैं। अगर वो आपके चेहरे आपको कुछ बयान कर रहे हैं तो जितनी आपकी हैसियत है, उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है सब लोगों के लिए। कहते हैं कि इनका एक तरीका हो गया मांगने का, मजदूर को आप मांगने तक भी कह देते हैं, ये गलत बात है। आप मुझे ये भी बताएं कि 12-12 घंटे की वो जॉब करते हैं, काम करते हैं, और उनकी उजरत कितनी है, 1500-1800, लेकिन उन्हें वो भी प्रॉपर नहीं दी जाती। ये इस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली मैं इस पे ये वर्डिक अपना दूंगा कि जो मज़दूर की मजदूरी है वो इतनी इनफ है, पर डे के लिए तो इनफ है, लेकिन जो मसला उनको साथ दरपेश है वो ये है कि उनको डेली मजदूरी नहीं मिलती, डेली का काम नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। हमारे मुल्क में जो मज़दूर है जिसने कोई मज़दूरी करनी है, जिसमें जो है बिल्डिंग्स बननी है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो जितना ज़्यादा हमारे मुल्क में ये चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा उनको मजदूरी मिलेगी। ये ना कल के दिन के हवाले से आपको अच्छा सा मैसेज दें। मेरा मैसेज यही है कि मेरा नाम इनाम दस्तगीर है और मैं जितने भी लोग हैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको कोई भी ऐसा मज़दूर, कोई भी गरीब इंसान, कोई मज़दूर आपको कल की डेट में नज़र आए, जैसे मेरा तो ऑफ है, मेरी कोशिश होगी, मेरा समनाबाद में घर है, वहाँ पे जिस जगह पे मज़दूर खड़े होते हैं मेरी कोशिश होगी मैं कुछ खाने के लिए उनके लिए बना कर लेकर जाऊँ, उनको खाना दूँ। तो मैं आप सबको ही मैसेज दूंगा, जो आप कर सकते हैं आप उनके लिए कल करें। नाज़रीन, आपने आज का ये प्रोग्राम देखा। आज का हमने ये स्पेशल प्रोग्राम मजदूर डे के हवाले से किया था। हमने आज जाना कि लोगों से बात की, उनसे पूछा कि मजदूर जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और किन मसाइल से वो परेशान है, उनके लिए किस तरह आसानी पैदा की जाए। इसी तरह अपनी होस्ट हमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। हाजिर होंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई जगह पर। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।